आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसे RS प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 10 बच्चों और उनके बास्केटबॉल कोच के इर्द गिर्द घूमती है। इसे तारे ज़मीं पर फिल्म का स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है। देखिए, तारे ज़मीं पर मूवी में डिसलेक्सिया से पीड़ित एक बच्चे की कहानी दिखाई गई थी। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें किसी को पढ़ने, लिखने और शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। वहीं अब सितारे ज़मीं पर फिल्म में डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों की कहानी को दिखाया गया है। मगर डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है, इसके बारे में हमें सब कुछ बताया मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कुणाल बेहरानी ने। डॉक्टर कुणाल बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये उन लोगों में होता है जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। देखिए, सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। हर व्यक्ति के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 23 क्रोमोसोम मां से मिलते हैं और 23 फादर से आते हैं। ये जोड़ियों में होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, यानी उनके सेल्स में 46 नहीं बल्कि 47 क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम किसी भी बच्चे को हो सकता है। इसका माता पिता या फिर प्रेगनेंसी में आई कॉम्प्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर इसके होने का कारण साफ नहीं होता है, लेकिन स्टडीज में देखा गया है कि अगर मां की उम्र 35 साल से ज्यादा है और पिता की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कोई दूसरी जेनेटिक कंडीशन होने का खतरा बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम होने पर बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उनका सिर और नाक चपटी होती है, जीभ मोटी और बाहर की तरफ होती है, गर्दन, हाथ, पैर और कान छोटे होते हैं, आंख की बनावट ऊपर की तरफ होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और हाइट भी कम होती है। बच्चे के बड़े होने पर कुछ और भी लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि कान में बार बार इन्फेक्शन होना, सुनने में परेशानी आना, नजर कमजोर हो जाना, बार बार बीमार पड़ना या कोई इन्फेक्शन होना, दांतों से जुड़ी दिक्कतें होना और दिल से जुड़ी कोई जन्मजात बीमारी होना। जिन बच्चों का डाउन सिंड्रोम होता है उनका IQ लेवल 50 से भी कम होता है। समय के साथ ये और भी कम होता जाता है। साथ ही ऐसे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। वो बार बार गुस्सा करते हैं। उन्हें किसी काम में ध्यान लगाने में बड़ी परेशानी आती है। वो किसी एक चीज या फिर आदत पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर बार बार वही एक काम करते रहते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को चलने, बैठने और कुछ सीखने समझने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए उन्हें अपना पहला कदम चलने, पहला शब्द बोलने, खुद से खाना खाने और टॉयलेट इस्तेमाल करने में काफी टाइम लग जाता है। देखिए, किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या फिर नहीं है, इसका पता जन्म से पहले और बाद में लगाया जा सकता है। इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किए जाते हैं। वहीं बच्चे के पैदा होने के बाद डॉक्टर बच्चे के शारीरिक लक्षणों को देखकर शक कर सकते हैं और कंफर्म करने के लिए कैरियोटाइप टेस्ट कर सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि बच्चे के सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या फिर नहीं। जहां तक बात इलाज की है तो डाउन सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, हालांकि इसके लक्षणों को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए बच्चे को अलग अलग थेरेपीज दी जाती हैं, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी वगैरह।